तो HCF वह संख्या है जो दिए गए संख्या को पूर्णतः क्या करता है, विभाजित करता है। अब HCF निकालने के दो विधि हैं, एक है भाग विधि और दूसरा है गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले अपन भाग विधि को देखेंगे। कौन सा विधि को देखेंगे, भाग विधि। कौन सा विधि देखेंगे, भाग विधि, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। तो भाग विधि में कोई सा भी दो संख्या ले लो, चलो जैसे 24 और 52 ले लेते हैं। इधर ध्यान दीजिए। तो क्या करना है भाग विधि में, भाग विधि में कैसे निकालेंगे कि बड़े संख्या को, ये दोनों में से बड़ा कौन है बताओ, 24 बड़ा है कि 52? तो 52 को 24 से भाग देना है। कैसे, देखिए 52 को किससे भाग देना है, 24 से। तो 24 का पहाड़ा पढ़िए, 52 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 24 से कम, 24 दूनी 48, क्या हो जाएगा, 24 दूनी 48। आपको याद करने बोला होना टेबल, पहाड़ा 25 तक कम से कम 5वीं क्लास में याद होना चाहिए। तो 12 में 8 जाएगा तो 4, यहाँ से हासिल लिए ना, तो 12 हो गया। तो 12 में 8 जाएगा तो 4, यहाँ 4 बचे तो 4 में 4 तो 0। अब ये 4 जो है 24 को डिवाइड करेगा, यहाँ जो आते जाएगा ना इसको डिवाइड करते जाता है। 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंच 4 छक 24। माने एक्चुअल में HCF इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो संख्या आता है, यहाँ पर जो संख्या आता है वही हमारा क्या हो जाता है, HCF। 4 जो है हमारा क्या है, HCF है। क्या है, HCF। वो कैसे, तो 4 से पता करके 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। 13 चौके 52 होता है और 4 चौके 16, 4 5 4 छक 24, ये HCF हो जाएगा। तो याद रखना है, बड़े संख्या को छोटे संख्या से जो शेषफल आता है यही, इसको फिर 24 से डिवाइड करते जाएंगे। तो इस क्रम में जो आखिरी बार जो पूरा डिवाइड करता है, आखिरी बार जो पूरा डिवाइड करेगा जिसमें शेषफल 0 आए, आखिरी बार जो शेषफल 0 आए वो डिवाइडर क्या होता है, HCF होता है। क्या होता है, HCF होता है। ठीक है, और एक उदाहरण देखते हैं भाग विधि से कैसे HCF निकाला जा सकता है। क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ आप लोग को। HCF भाग विधि से निकालेंगे और 12, 18, 24 मान के चलो क्वेश्चन है। 12, 18, 24 का मौसा निकालना है। मौसा माने महत्तम समावर्तक। क्या, महत्तम समावर्तक। तो सबसे पहले ये दो संख्या को लेना है, दो संख्या को लेना है। और इधर देखिए, दो संख्या में से, इधर दोनों संख्या में से बड़ा कौन है, 18। 18 को छोटे संख्या से भाग देंगे तो 12 का पहाड़ा इतना बार पढ़िए कि 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, 12 दूनी 24, ज़्यादा हो गया ना, इसलिए 12 एकम 12, 12 एकम 12। 8 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 और यहाँ 0। फिर ये जो 6 आता है ना बेटा शेषफल, इससे ना इस 12 को फिर लिखना, 6 दूनी 12। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा जो डिवाइड किया यहाँ पर HCF 6 आया, HCF 6 आया। ये दोनों, अब यही HCF 24 को भी डिवाइड करना चाहिए। ये जो HCF आया ना 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौके 24, 6 चौके 24, माने ये पूरा जब ये भी डिवाइड कर दिया तो इसका मतलब ये तीनों संख्या का HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 हो जाएगा। इस विधि से मौसा निकालना बहुत आसान है, महत्तम समावर्तक निकालना बहुत आसान है। आप आराम से इसको निकाल सकते हो, इजी वे में आप निकाल सकते हो, कोई हेडेक नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो
आपको ये बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करना है, शेषफल आएगा, फिर इसको डिवाइड करते जाना है, यहाँ पर लिख देना। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो जो डिवाइडर होगा वही HCF होगा। अगर और कोई संख्या है तो यहाँ पर जो HCF आया वो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ भी 6 चौके 24 आ गया, इसका मतलब HCF हमारे यहाँ क्या आ गया, 6 आ गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा, ये 6 जो है तीनों को डिवाइड कर देगा। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, देखो दूनी से 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, माने HCF पूरे संख्या को, दिए गए संख्या को पूरा पूरा क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, उसको HCF कहा जाता है। अब देखते हैं HCF जो है गुणनखंड विधि से भी निकला जाता है। तो गुणनखंड विधि में भी इसको देखते हैं, इसी संख्या को देखते हैं। अभी 6 आया था, अब गुणनखंड विधि में क्या होना चाहिए, 6 आना चाहिए। जैसे इसका 12 का क्या होता है, 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 12 का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 3 एकाम 3, मैं जल्दी कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग भी कॉपी कर लीजिए। 18, 2 नवा 18, 3 तिया 9, 3 एकाम 3, उसके बाद है हमारा 24, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 एकाम 3, ये हो गई बेटा। अब देखिए 12 में 2 गुणित 2 गुणित 3, 18 में 2 गुणित 3 गुणित 3, और 24 में 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। अब ये इसका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। तो आपको जो कॉमन है, क्या है, जो कॉमन है उसको केवल हमको लेना होगा। इसमें कॉमन कौन कौन है बताओ, तीनों में कॉमन कौन है, इसमें तो कॉमन 2 है, और इसमें कॉमन क्या है 3, और तो कॉमन नहीं है तीनों में। तो 2 गुणित 3 कर देंगे तो 3 दूनी 6, ऐसा भी निकाला जाता है। कॉमन को केवल गुणा किया जाता है, जो नहीं होता है उसको नहीं करते हैं। एलसीएम में कॉमन को एक बार लिखा जाता है, जो बच जाता था उसको भी अपन गुणा कर लेते थे। तो ये क्या हो जाता है, HCF। देखो जो कॉमन है, कॉमन 2 है तो 2, कॉमन 3 है तो 3, 3 दूनी 6, इसको हम क्या कर देंगे, गुणा कर देते हैं। ठीक है, समझ में आई बेटा। हाँ, इस टाइप से हमको क्या करना है, HCF निकालना है। तो उम्मीद है ये गुणनखंड विधि आपको समझ में आ गई होगी, भाग विधि भी समझ में आ गई होगी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, या अभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो क्लास में जो बच्चे हैं उनको, है ना। तो ये इस प्रकार से जो कॉमन आता है उसी को केवल गुणा कर दिया जाता है। तो कॉपी कर लेंगे। थैंक यू, अगले क्लिप में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।